जय श्री राम। ऐतिहासिक कथा गढ़ आला ये सिंह गेला। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने समय के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर थे। उनका नाम सुनकर जहां हिंदू परिवारों भारतवासियों के मन में एक विश्वास की भावना जगती, जय शिवाजी जय भवानी का निनाद करते, वहीं शिवा का नाम सुनकर और मुगलों विदेशी धरती के लोगों को डर और यातना का शिकार होना पड़ता। वे शिवाजी शब्द सुनकर भयभीत हो जाते। ऐसे शिवाजी की शक्ति का राज था उनकी संगठित सैन्य शक्ति, जिस टुकड़ी में कोई बहुत बड़े प्रशिक्षित नहीं, कोई बड़े राजघरानों के नहीं, तो ऐसे ही मावड़े और छोटी जातियों के लोगों को अपनी सेना में छोटी आयु से ही भरकर उनका प्रशिक्षण देकर उन्हें मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार किया। यह विशेषता थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक प्रसंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में यह विचार आया कि माता की इच्छा को पूर्ण कर और उनका सबसे प्रिय किला सिंहगढ़ को फिर से अपने काबू में लेना चाहिए। उन दिनों मुगलों के प्रभाव से सिंहगढ़ पर उनका किलेदार उदयभान सिंह राठौर, जो एक सच्चा राजपूत योद्धा था, जिसकी वीरता का कहीं कोई सानी नहीं, वह किलेदार था। बिना अपने हिंदू भाइयों को, अपने हिंदू सेनानियों को क्षति पहुंचाए वह किला कैसे अधिग्रहित किया जाए, कैसे काबू में किया जाए, तो इस कार्य के लिए अपने साथियों से परामर्श किया, विचार विमर्श किया। एक मत से तय हुआ कि इस कार्य को एक सूरमा, एक साथी हमारे कर सकते हैं, और वे हैं तानाजी मालसुरे। उन्होंने संदेश भेजा। राज्यसभा में तानाजी मालसुरे का आगमन हुआ और शिवा ने कहा कि तानाजी, हम सब ने मिलकर तय किया है कि सिंहगढ़ को काबू में लेने के लिए हम आपको सेनापति बनाएंगे। कहा तिथि भी तय हुई होगी? कहा हाँ, अमुक तिथि को यह कार्य किया जाएगा। तानाजी ने कहा जी हो जाएगा श्रीमन। बाद में किसी ने शिवा को बताया कि उस दिन तो तानाजी के पुत्र का शुभ विवाह है और उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन किया। बाद में उन्होंने कहा कि ताना, मुझे मालूम नहीं था कि उस दिन आपके पुत्र का विवाह है। तानाजी ने कहा कि नहीं, पुत्र का विवाह तो होता रहेगा। अब तो उसी तिथि को, उसी शुभ मुहूर्त पर जो आपके मुंह से निकला, यह महान कार्य किया जाएगा। अपने छोटे भाई सूर्याजी मालसुरे के साथ तानाजी ने उस किले को विजय करने के लिए सारी योजना बनानी शुरू कर दी। निश्चित तिथि आ गई। एक सैन्य टुकड़ी को साथ लेकर तानाजी और सूर्याजी किले के पीछे की ओर पहुंचे। वह किला अभेद्य किला था। लोहे की दीवारें, लोहे के तुल्य दीवारें, किले के चारों ओर खाइयां, खाई में बहता गहरा पानी। निश्चित मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी भी मार्ग से किले में जाना असंभव था। तैरकर इन मराठे सैनिकों ने किले के द्वार तक तो नहीं, पीछे की ओर चारदीवारी, उस अभेद्य दीवार तक पहुंचना, इसमें सफलता प्राप्त की। उसी क्षण तानाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्या, यशवंती तैयार है ना? सूर्याजी ने कहा, हाँ बंधु, यशवंती यश दिलाने के लिए तैयार है। कथा आती है कि उनके पास एक गोह, एक बड़ी छिपकली, प्रशिक्षित छिपकली थी। देखते देखते वह पास के रस्से को
अपनी टांगों में फंसाकर उस चिकनी दीवार पर चलने लगी और ऊपर जाकर अपने पैरों से उस रस्सी के एक फंदे को एक पुर्ज में ले जाकर लगा दिया। एक रस्सी के ऊपर तक पहुंच जाने के बाद एक सैनिक ऊपर गया और अपने कमर से बांधी हुई असंख्य रस्सियों को ऐसी बुर्जों में फंसाने लगा। फिर तो देखते देखते कई 100 रस्सियां बुर्जों पर लग गईं और ये नीचे पड़ी सेना सहजता के साथ रात के अंधेरे में बिना किसी हलचल के और ऊपर बुर्ज तक पहुंच गई। यह सैन्य टुकड़ी तानाजी और सूर्या जी के नेतृत्व में आगे धीरे धीरे प्रस्थान करते रहे। किसी ने इस रहस्य को किले के समझा। उन्होंने किलेदार सेनापति उदयभान राठौर को सूचित किया। यह सूचना मिलते ही वह चिल्लाया कि किसकी मां पुत्रजनी है जो उदयभान के सामने टकराने का साहस किया। वहां देखते देखते अपने सैनिकों के साथ ये दोनों भाई पहुंच गए। पहले एक सामान्य युद्ध में सूर्या जी वीर गति को प्राप्त हुए और थोड़ी देर के बाद सामना हुआ उदयभान और तानाजी के बीच। ये धरती, ये वीर प्रसूता धरती कांप उठी जब ये दो भारत भूमि के सेनानी अपने तलवारों की टंकार से और भयंकर युद्ध करने लगे। इस युद्ध से कोई परिणाम न निकलता देख दोनों मन ही मन संकल्प कर रहे थे कि करो या मरो, अब या तो यह जीवन और या तो विजय। एक ऐसा क्षण आया कि दोनों ने अचूक वार दिए। उदयभान के वार से तानाजी, तानाजी के वार से सूर्या, उदयभान, इनके गले धरती पर दिखाई पड़े और इस प्रकार उदयभान के समाप्त होते ही मराठों की सेना विजयी हुई। अपने अनन्य सेनापति द्वय में से एक तानाजी के वीर गति के प्राप्त होने के बाद भी अपने दूसरे सेनापति सूर्याजी मालसुरे के साथ बाकी मराठों की सेना ने उस किले पर कब्जा किया। अगले दिन शिवाजी के सामने यह संदेश तो पहुंच ही चुका था कि किला अपने काबू में आ गया है। नियत समय पर तानाजी के सिर को एक सोने चांदी के थाल में रखकर और शिवाजी के सामने अर्पित किया। वे उनको सम्मान दिए और उनके मुंह से यही निकला, गढ़ आला पे सिंह गेला। किले का नाम था सिंहगढ़, यानी सिंह तो चला गया, केवल गढ़ आया। यह कहकर अपने साथी के प्रति उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। शिवाजी की अपनी विशेषता में यह बात सबसे सर्वोपरि है कि उनके सेनानी भी उनके समान भारत भूमि के प्रति समर्पण का भाव रखते। इस प्रकार एक अनन्य सूरमा, एक अनन्य साथी तानाजी मालसुरे का बलिदान शिवाजी को यश दिलाया। सिंहगढ़ पुनः मराठों की संपत्ति हुआ और ऐसा एक महत्वपूर्ण किला जो माता जीजाबाई की इच्छा था वह फिर से अपने किलों की सूची में आया। गढ़ आया पे सिंह गेला। ये कहानी इतिहास के पन्नों में महाराष्ट्र की धरती पर बड़े गौरव के साथ गाई जाती है। थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज भी यह गाथा सब ओर गाई जाती। इस पर एक ऐतिहासिक फिल्म भी बनी है। यद्यपि फिल्म में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं छिपाई गई हैं या बचाई गई हैं, तो भी ऐसी गाथाएं शिवाजी मराठों के पुरुषार्थ की प्रतीक होती हैं।
हम अपने सेनानियों पर गर्व करें। जय शिवाजी।